हज एक पवित्र यात्रा है जिसमें सादगी, धैर्य और ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है। इसके दौरान कई ऐसी गलतियां हो सकती हैं जिनसे बचना जरूरी है ताकि आपकी इबादत कबूल हो और आपकी यात्रा सफल रहे। यहाँ कुछ प्रमुख गलतियां बताई गई हैं जो हज के दौरान नहीं करनी चाहिए। 1. इरादे में कमी रखना। हज एक बहुत बड़ा धार्मिक कर्तव्य है। इसे सिर्फ दिखावे या सामाजिक दबाव के कारण न करें। आपकी नियत केवल अल्लाह की रजा और इबादत होनी चाहिए, न कि दुनिया को दिखाने के लिए। हज पर जाने से पहले हज के अरकान, कर्मकांड और मसाइल प्रक्रियाएं अच्छे से समझें। बिना तैयारी के जाने से आप कई गलतियां कर सकते हैं, इसलिए हज के हर स्टेप को जानना और समझना जरूरी है। हज के दौरान धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है। वहां बहुत भीड़ होती है और कभी कभी लोग अनजाने में धक्का मुक्की कर देते हैं। ऐसे में गुस्सा करना या झगड़ा करना गलत है। अल्लाह ने हज में शांति और सहनशीलता बरतने की हिदायत दी है। शेर, तवाफ और सई में धक्का मुक्की। काबा का तवाफ और सफा मरवा के बीच सई करते वक्त भीड़ में धक्का मुक्की करना या जल्दबाजी करना गलत है। वहां हर कोई इबादत कर रहा होता है, इसलिए धैर्य से और विनम्रता के साथ तवाफ और सई करें। कुछ लोग हज को सिर्फ एक परंपरा की तरह करते हैं, बिना दिल से इबादत के। हज एक गहरी धार्मिक यात्रा है जिसमें दिल से जुड़कर इबादत करना जरूरी है। इसे सिर्फ रस्म अदायगी के तौर पर न करें। मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थानों को साफ रखना बहुत जरूरी है। वहां कचरा फैलाना या गंदगी करना गलत है। ये न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से गलत है, बल्कि दूसरों के लिए भी असुविधा पैदा करता है। हज के दौरान सादगी बरतना जरूरी है। अपने खर्च को सीमित रखें और फिजूल खर्ची से बचें। महंगे कपड़े, महंगी चीजें या दिखावे के लिए खर्च करना इस पवित्र यात्रा की भावना के विपरीत है। हज के दौरान हर इबादत को पूरे ध्यान और निष्ठा से करें। कई बार लोग सिर्फ रस्म अदायगी के तौर पर इबादत करते हैं, जो कि गलत है। हर इबादत के पीछे सही नीयत और इरादा होना चाहिए। हज के दौरान कई फर्ज और वाजिब कार्य होते हैं, जैसे कि इहराम की शर्तों का पालन, सही तरीके से तवाफ और सही करना आदि। इन आवश्यक कर्तव्यों में लापरवाही न करें। हज एक सामूहिक इबादत है जिसमें लाखों लोग एक साथ इबादत करते हैं। दूसरों को परेशान करना, उनका हक मारना या उनकी इबादत में विघ्न डालना बिल्कुल गलत है। 11. दुआ और इबादत में कमी रखना। हज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अल्लाह के सामने खुद को समर्पित करना और दुआ करना। कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते और रस्म अदायगी में व्यस्त रहते हैं। इबादत में पूरी तवज्जो दें और अपने दिल से दुआ करें। भीड़ के दौरान हज में शांति और संयम बनाए रखना जरूरी है। कई लोग जल्दबाजी करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं या दूसरों के प्रति असभ्यता दिखाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। इन गलतियों से बचकर आप अपनी हज यात्रा को सफल और अल्लाह की रजा के करीब ले जा सकते हैं। हर कदम पर संयम, धैर्य और सादगी बनाए रखें और अपनी नीयत को हमेशा साफ और इबादत की ओर केंद्रित रखें। हज पर जाने के लिए जब आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारा सामान ले जाने से बचें, क्योंकि वहां सादगी और ध्यान में रहने की जरूरत होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको अपने साथ बिल्कुल भी नहीं ले जानी चाहिए, ताकि आपकी यात्रा आसान और आरामदायक हो। आइए इन्हें समझते हैं। महंगा सामान न ले जाएं। सोने चांदी के जेवर, महंगी घड़ी या और कोई कीमती चीजें जैसे कि महंगे मोबाइल फोन आदि साथ न ले जाएं। इन चीजों का वहां कोई काम नहीं होगा, बल्कि खोने या चोरी होने का खतरा बना रहेगा। आप तो इबादत के लिए जा रहे हैं, वहां इन चीजों का ख्याल रखना मुश्किल होगा। बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान, लैपटॉप, टैबलेट या बड़े कैमरे जैसे भारी इलेक्ट्रॉनिक सामान न ले जाएं। आपको वहां सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देना है, न कि बड़ी बड़ी डिवाइसों पर। वहां इनकी जरूरत भी नहीं होती और इनका वजन उठाने में भी परेशानी होगी। चाकू, कैंची और अन्य धारदार चीजें, किसी भी प्रकार के हथियार या धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची या कोई ऐसा सामान न रखे जो सुरक्षा जांच में मना होता है। यह सामान आपके लिए और दूसरों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है और एयरपोर्ट पर इसे फेंकना भी पड़ सकता है। तेज खुशबू वाले परफ्यूम न ले जाएं। हज के दौरान आपको बहुत साधारण और सादा रहना होता है। बहुत ज्यादा खुशबू वाला या महंगा परफ्यूम लगाने की
कोई जरूरत नहीं है। हल्का और बिना गंध वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां का माहौल सादगी का होता है। बहुत सारे कपड़े न ले जाएं। आपको ज्यादा कपड़े लेकर जाने की जरूरत नहीं है। वहां सिर्फ हल्के और आरामदायक कपड़ों की ही जरूरत होती है। भारी भरकम सूट या अन्य ऐसे कपड़े लेकर न जाए जिनका वहां कोई काम न हो। बस उतने कपड़े रखें जो बदलने और सफाई के लिए जरूरी हो। बिना डॉक्टर के पर्चे वाली दवाइयां न ले जाए। अगर आप दवाइयां लेकर जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि डॉक्टर का पर्चा साथ हो। बिना पर्चे वाली दवाइयां न ले जाए, खासकर वो दवाइयां जो प्रतिबंधित हो या जिन्हें सुरक्षा में रोका जा सकता हो। बड़े या ज्यादा बैग न ले जाए। ज्यादा बड़े बड़े बैग या अतिरिक्त सामान साथ में न ले जाएं। जितना कम सामान होगा उतनी ही आपकी यात्रा आसान होगी। बड़े बैग या ज्यादा सामान से सिर्फ आपको ही दिक्कत होगी, क्योंकि वहां जगह सीमित होती है और इसे संभालना मुश्किल हो जाता है।